चीनी के पराठे। दोनों हाथों में सब्जी की थैली, घुटनों में दर्द और आंखें मोहन हलवाई के सफेद रसगुल्लों पर रखे मनीषा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी सुषमा उससे टकरा जाती है और मनीषा के हाथों से सब्जियों की थैली छूटकर जमीन पर गिर जाती है। देख कर नहीं चल सकती क्या तू सुषमा? ध्यान कहीं रहता है और पैर कहीं। वो तो अच्छा है कि मोहन की दुकान पीछे रह गई, वरना यही टक्कर मुझे उसकी दुकान के आगे लगी होती तो मैं तो खोलती हुई कढ़ाई में ही गिर जाती। ये तो अपनी खाल बचाने के लिए दूसरों को आग में झोंकने वाली बात होगी भाभी। आप खुद पीछे देखकर चल रही थी और मुझे कह रही हैं। मैंने तो कितनी बार साइड होने की कोशिश की, लेकिन आपका ये ध्यान मोहन के सफेद रसगुल्लों पर था। नहीं है पैसे तो रुकिए, मैं देती हूँ। ये पकड़िए 10 रुपये, जाइए खा लीजिए रसगुल्ले, वरना इसी तरह आप पीछे मुड़ मुड़ कर चलती रही तो आगे जाकर कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर मरती रहिएगा दूसरों पर दोष। ऐसे हजारों 10 रुपए मैं गरीबों में बांट दूं, बढ़िया आई मुझे 10 रुपए देने वाली। अरे मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, मुझे क्या जरूरत है तेरे पैसों की, रख। अगर है पैसे आपके पर्स में तो लार क्यों टपका रही है, जाकर खा लीजिए 2 रसगुल्ले। ये 10 रुपये तो तू मुझे दे देगी, लेकिन इन पैसों से रसगुल्ले खरीद कर खाने के बाद मेरी सेहत जो बिगड़ेगी वो तो तू सुधारने आएगी नहीं। तेरे 10 रुपए के पीछे अपने करोड़ों का शरीर नहीं खराब करने वाली मैं। शुगर है मुझे, शुगर सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता, उसके लिए परहेज करना पड़ता है और टेंशन ना हो इसलिए मन को खुश भी रखना पड़ता है। इसलिए मैं दूर से ही रसगुल्लों को देखकर खुश हो जाती हूँ और उनके स्वाद को अपने मुंह में महसूस कर लेती हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है और मेरा शुगर भी नहीं बढ़ता। अरे रहने दे, इतना कंट्रोल करेगी ना तो एक दिन भूखी ही मर जाएगी। मुझे देख, दिन भर अपने मन का खाती हूँ, क्या हो गया मुझे? ये शुगर, डायबिटीज, अमीरों के चोंचले हैं सब। ये कहकर सुषमा आगे बढ़ जाती है और जमीन पर गिरी सब्जियों को उठाकर मनीषा अपने घर आती है। अरे मम्मी जी आ गई आप? आज तो बड़ी देर कर दी आपने सब्जियां लाने में। सुबह से सब भूख भूख कर रहे थे तो मुझे मैगी बनाकर ही सभी को परोसनी पड़ी। ये क्या बात हुई बहू? पिछली रात भी तूने सबको मैगी ही खिलाई थी, आज फिर वही? इतना मैदा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी, और दूसरी बात ये कि आप मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकती। रात को मैंने मैगी नहीं बनाई थी, मैंने बिरयानी मैगी बनाई थी। दोनों में बहुत फर्क होता है। बिरयानी के मसाले थे मैगी में और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी तो थी। प्रॉपर डिनर करवाया था मैंने सभी को। और वैसे भी मम्मी जी क्या फर्क पड़ता है, मैदा भी तो आटे से ही बनता है ना। वैसे तो जो गोबर गाय करती है वो भी एक तरह से सब्जियों के पचने से ही बनकर निकलता है ना बहू। तो क्या तू गोबर खा लेगी? है? जा जाकर अब सब्जी बना। और हाँ, पहले इन सब्जियों को धो लेना, सड़क पर गिर गई थी। क्या मम्मी जी आप भी ना, ऐसे तो देखा जाए तो सब्जियां खुद मिट्टी में ही तो उगती है, फिर क्या धोना। बस इस घर में सभी के अंदर काम चोरी बसी हुई है, हद है सच में। प्रिया रसोई में जाती है और सभी के लिए फ्राइड राइस की तैयारी में लग जाती है। तभी किचन में उसका देवर राज आता है। क्या बना रही हो भाभी? अरे वाह, फ्राइड राइस बन रहा है, साथ में क्या है? पनीर चिली या बेबी कॉर्न? इतना काम मुझसे नहीं होने वाला देवर जी। एक तो पहले सब्जियां काटो, फिर चावल उबालो, फिर उसे फ्राई करो। हाय मैं तो थक गई। तो आप क्या ऐसे फ्राइड राइस को अकेला खा लोगे? अच्छा नहीं, आप तो सॉस के साथ राइस खा लेती हो, प्रॉब्लम तो हमें होगी। अरे सॉस के साथ क्यों खाऊं मैं? वो तो एक बार मजबूरी में खा लिया था मैंने। एक काम करो, तुम ऑनलाइन कोई सब्जी ऑर्डर कर लो ना। ये हुई ना बात भाभी, मैं अभी जाकर भैया के फोन से मंचूरियन ऑर्डर कर देता हूँ। और बस बहू ने बनाई फ्राइड राइस और देवर ने मंगवा लिया मंचूरियन, और ऐसे हो गया प्रिया के ससुराल वालों का लंच तैयार। प्रिया और राज मिलकर सभी को दोपहर का खाना परोसते हैं। अरे बेटा जी, मिठाई मंगवाना भूल गई लगता है। अब बिना मीठे के हमारे घर में खाना कभी पूरा होता है क्या? अरे हाँ, सॉरी पापा जी, इतना काम ही हो जाता है कि दिमाग से निकल गया। पर आप फिक्र मत कीजिए, आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। पिछली रात ही मैंने केक मंगवाया था, फ्रिज में रखा है। जा तो राज, लेकर आ जा। आपने केक मंगवाया था भाभी और मुझे बताया भी नहीं? कितनी क्रेविंग हो रही थी मुझे मीठा खाने की, चॉकलेट खाकर सोया हूं मैं रात को। राज किचन में जाता है और पूरे फ्रिज को छान मारता है, लेकिन उसे कहीं भी केक नहीं मिलता। फ्रिज में केक तो है ही नहीं भाभी। 2 पाउंड का केक था, कहाँ गायब हो जाएगा? तूने ठीक से देखा नहीं होगा। मिड साइज का तो फ्रिज है हमारा भाभी, कोई सुरंग नहीं है जो इतना बड़ा केक का डब्बा मुझे दिखेगा नहीं।
कहीं रात में आप ही तो सारा केक चट नहीं कर गई? ये देख लीजिए मम्मी जी, कैसे झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। मैंने नहीं खाया केक। 1 पाउंड का होता तो समझ में भी आता। 2 पाउंड का केक अकेले खा जाऊंगी क्या मैं? कुछ भी। हाँ, रात के 2 बजे मुझे भूख लगी थी, पर तब मैंने उठकर वेफर्स खा लिए थे, फिर थोड़े चिप्स खा लिए, फिर कुछ नमकीन, फिर कोल्ड ड्रिंक पीकर मैं सो गई। केक तो मैंने छुआ भी नहीं। वो रात को जरा मुझे भी भूख लगी थी तो केक मैंने खा लिया था। क्या? पूरा केक तो अकेले खा गया, अब हम क्या खाएंगे? अरे दोबारा मंगवा लेंगे पापा, कोई कमी थोड़ी ना है पैसों की हमारे घर पर। सरकारी नौकरी है भाई मेरी। ये पकड़ राज, 500 रुपये, जाकर मिठाई का डब्बा ले आ। और हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी लेते आना। राम राम राम, जरा तो परहेज करो। एक बार शुगर की बीमारी लग गई ना, फिर समझ में आएगा। अपनी माँ को बोलते रहने दे बेटा, तू जाकर मिठाई लेकर आ। एक ही तो जीवन है, इंसान खाए भी नहीं क्या? दिन भर तला भुना, पैकेट फूड और मीठा खाना प्रिया के ससुराल वालों का फॉर्टे था। और इन सब के बिल्कुल ही ऑपोजिट थी मनीषा, जो अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। शाम के वक्त मनीषा रसोई में जाती है और खुद के लिए बिना चीनी की चाय बनाने लगती है। तभी पीछे से प्रिया किचन में आती है। अरे वाह मम्मी जी, अब चाय बना रही हैं, तो फिर एक काम कीजिए ना, आज आप ही सभी के लिए चाय बना दीजिए। बड़े दिन हो गए आपके हाथों की चाय पिए। आप बनाइए, मैं बाहर हॉल में बैठती हूँ। वैसे मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, साथ में अगर पकौड़े हो जाते तो अच्छा रहता नहीं? मेरा मतलब है, हम डिनर 8 बजे करते हैं और अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। मैंने सुना है चाय कोरी नहीं पीनी चाहिए वरना गैस बनती है। अभी दोपहर में ही तुम सबने फ्राइड राइस और मंचूरियन खाया है और अब तो पकौड़े बनाने को बोल रही है। कितना तलाबू ना खाएगी बेटा, इतना तो पेट पचा भी नहीं पाता। एक ही तो जीवन है मम्मी जी, इंसान जिए भी नहीं क्या? आप प्लीज पकौड़े बना दीजिए ना, नहीं तो फिर मैं बाजार जाकर मोहन हलवाई के यहाँ से पकौड़े ले आती हूँ। मम्मी से बोलेंगे तो मम्मी मना ही करेंगी भाभी। मम्मी तुम रहने दो, तुम बस चाय बना दो, नमकीन भाभी ले आएंगी। भाभी आप मोहन हलवाई के यहाँ से मेरे लिए ब्रेड चाप लेकर आइएगा। और मेरे लिए कटलेट ले आना बहू, और साथ में मीठा लाना मत भूलना। 4 पीस इमरती मेरी भी। भाभी क्या इमरती बनाता है मोहन, और उसकी जलेबी और मलाई, आ हा। क्या सही ससुराल मिला है मुझे, सबके सब मेरे जैसे एक नंबर के चटोरे हैं। मैं अभी जाकर मोहन हलवाई के यहाँ से सभी के लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। प्रिया फौरन मोहन हलवाई के पास जाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म आलू पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, कटलेट, जलेबी, मलाई, इमरती सब लेकर आती है। यहाँ मेरी बहू बाजार जाकर आ गई और अब तक आपकी चाय ही बन रही है मनीषा जी। पहले मैंने अपनी चाय बनाई, उसके बाद आप सबकी चाय बनाई। वक्त तो लगता है, और वैसे चाय तैयार ही थी पर मैंने कप में डाली नहीं वरना ठंडी हो जाती। मैं खुद बहू के आने का इंतजार कर रही थी ताकि सभी साथ में चाय पी सके। मनीषा सभी को चाय परोसती है। चाय की प्याली से पहली चुस्की लेते ही सभी के चेहरे का रंग उठ जाता है। ये चाय है, ये कड़वा काढ़ा मम्मी जी? कौन कौन सी पत्तियां डाल दी है आपने इसमें? अरे बेटा, इलायची डाली है, लौंग डाला है, अदरक डाला है। इतनी गर्मी के बाद अचानक ही बारिश होने लग गई, इसीलिए तो सभी के गले में खराश हो रही है। मेरी स्पेशल चाय पियोगे ना तो गला साफ हो जाएगा। हे भगवान मम्मी जी, आप भी ना। खराश का क्या है, वो तो 1-2 दिन में ठीक हो ही जाना था। उसके लिए चाय का स्वाद बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? ऊपर से आपने चाय में चीनी तक नहीं डाली। हाय, कितनी फीकी चाय है मम्मी जी। कहीं आपने हमें अपनी चाय तो नहीं दे दी ना बिना चीनी वाली? अपने मायके से यही तो सीख कर आई है तेरी सास, जो खुद खाओ वही सभी को परोस दो। जब मैं बारात लेकर गया था ना, तब बारातियों के खाने में नमक ना के बराबर था। और कारण क्या था? मेरे ससुर जी को खाने में नमक कम पसंद था। बताओ ये क्या बात हुई? लोगों की अपनी पसंद नहीं हो सकती क्या? ले देकर मेरे मायके वालों के पीछे पड़ना, बस यही तो आता है आपको। चाय में चीनी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता बहू। मैंने डाली थी 2 चम्मच चीनी। 3 लोगों की चाय में सिर्फ 2 चम्मच चीनी? मम्मी जी, आप तो हमें मार कर ही मानेंगी। मैं तुम लोगों को मारूंगी या तुम लोगों के जीभ का स्वाद, वो तो वक्त ही बताएगा। पहले ही मोहन के यहाँ से तुम मिठाइयां लेकर आ गई, अब तुझे चाय भी चीनी वाली चाहिए। मुझे देख, मैं कैसे ना के बराबर चीनी की चाय पीती हूँ। मैंने तो अपनी पसंद का खाना खाया, तब जाकर मुझे शुगर हो गई। अब तुम सबके जो खाने के लक्षण है, उससे तो भगवान ही जाने क्या होगा। वही तो मम्मी जी, सुबह उठते ही आप वॉक पर जाती हैं, हफ्ते में 4 दिन करेला खाती हैं, फिर नीम की गोलियां खाती हैं। क्या फायदा हुआ इन सब का? आप तो अपने मायके में आधा शहर पैरों से नाप देती थी, फिर भी शुगर हुआ ना आपको।
इसका मतलब है कि जो होना है सो होना है, तो क्यों करे परहेज भाई? अरे तो ये परहेज तो मैं शुगर होने के बाद करने लग गई ना, पहले से किया होता तो मुझे ये करम फुट्टा शुगर होता ही क्यों? बहू बिल्कुल सही कह रही है मनीषा जी, आप अपने मायके के किस्से यहाँ मत सुनाइए। और वैसे भी मेरे खानदान वालों के खून में चीनी की बीमारी है ही नहीं, ये तो आप अपने मायके से लेकर आई हैं। आज तक क्या आपके घर में किसी ने शुगर का टेस्ट करवाया जो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें शुगर है कि नहीं? और मान लीजिए कि मैं ही अपने मायके से लेकर आई हूँ इस बीमारी को, तब तो बच्चों को और परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों में मेरा भी खून है। पर मुझ में तो आपका खून नहीं है ना मम्मी जी। पर शुगर आपकी मम्मी को भी है भाभी। देख ले बहू, इस उम्र में अगर शुगर के सिम्टम्स आ गए ना तो जिंदगी नरक हो जाएगी, इसलिए पहले ही कह रही हूँ परहेज कर ले। मुझे तो कोई बताने वाला था नहीं, तुझे तो बताने के लिए मैं बैठी हूँ। अरे बहू, तूने फिर अपनी सास का बटन दबा दिया, अब ये बेकार में बचती रहेगी। तू पकोड़े निकाल और रसोई से चीनी लेकर आ, चाय में चीनी ऊपर से मिला लूंगा मैं। 1 कप चाय में 2 कप चीनी। बेचारी मनीषा अपने घर वालों को शुगर होने से बचाना चाहती थी, पर उसके घर वालों को तो मीठा ही खाना था, और सिर्फ मीठा ही नहीं, प्रोसेस्ड फूड भी। हर रोज की तरह इस रात भी मनीषा ने अपने खाने के लिए अलग से सब्जी बनाई थी। ये ठीक है, परवल की सब्जी सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी और इससे मेरा शुगर भी नहीं बढ़ेगा। सोच रही हूँ अब गेहूं के आटे की जगह रागी के आटे की रोटियां बनाना शुरू कर दूं, ये और फायदेमंद रहेगा। एक बार शुगर से छुट्टी हो गई ना, फिर तो आराम से चावल भी खा सकूंगी। बस कुछ दिन और कंट्रोल करना है। अरे बस मम्मी जी बस, कुछ दिन बाद आप कहेंगी मैं हवा पर जिंदा रहूंगी क्योंकि प्लेट में खाना रखने भर से मेरा शुगर बढ़ रहा है। कसम से आप भी ना हद है मम्मी जी। अरे तुझे जो खाना है खा ना, मुझे मत सुना। और प्रिया बनाना शुरू करती है चीनी के पराठे। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। एक तरफ फीका हरा खाना और दूसरी तरफ ये चीनी के मीठे मीठे पराठे, और साथ में चीनी वाली दही और मीठा सॉस। अरे वाह वाह वाह। अब की बार मनीषा कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। एक रोज प्रिया फोन पर अपनी माँ कमला से बात कर रही थी। 2 साल हो गए बेटा, अब बच्चे का कब सोचेगी तू? अभी तो मेरे भी हाथ पैर चल रहे हैं, तेरी सास के भी। हम में से कोई भी पाल देगा उसे। आगे तो भाई चीनी के पेशेंट है हम, हाथ पैर जकड़ने लग गए फिर तो पल गया तेरा बच्चा। कर तो रही हूँ ना मैं मम्मी कोशिश, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसी बात है क्या? तब तो तू एक काम कर, दामाद जी के साथ जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा ले। आजकल ना सभी के शरीर में 10 दिक्कतें होने लगी है। एक बार डॉक्टर की दवाई पड़ जाएगी ना तो फट से बच्चा हो जाएगा। अपनी माँ के सजेशन लेने के बाद प्रिया और राहुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर की बात सुनकर प्रिया के तो माथे पर सलवटें आ जाती है। आपने बिल्कुल ठीक सुना प्रिया जी, सिर्फ आप ही नहीं, आपके हस्बैंड भी प्री डायबिटिक है, और ऐसा रहा तो बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी ही। सुन रहे हो तुम? और खाओ मीठा पैक्ड फूड, बाहर का तला भुना, ये सब क्या हो गया राहुल? अरे प्रिया, हम अभी प्री डायबिटिक है, डायबिटीज हुई थोड़ी ना हमें। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता, 4 दवाई खाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तुम ये टेंशन छोड़ो और ये सोचो कि आज घर लौटकर दोपहर में क्या खाया जाए। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से निकलते ही पहले रसमलाई खरीद लूं, फ्रिज की मिठाइयां तो खत्म हो गई, ये राज बता रहा था। राहुल को तो अपने रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रिया को इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा था। घर पहुंचकर प्रिया अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। अरे बस बस, आज रो लिया सो रो लिया, अब आगे से मेरी बहू एक आंसू नहीं बहाएगी। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे पहले ही इस बारे में पता चल गया। अब तू आराम से अपने खाने पर कंट्रोल कर और खुद को ठीक कर ले। अरे भाई, मुझे तो 300-400 शुगर रहता था, परहेज से मैं उसे बॉर्डर लाइन पर ले आई ना, तो तू तो फिर भी प्री डायबिटिक है बेटा। मतलब मैं ठीक हो सकती हूँ मम्मी जी? अरे तू बस 1 महीना दे मुझे, और जो मैं बोलती हूँ वो करती जा। अगर तेरे शुगर होने के चांसेस गायब नहीं हुए ना, तो मैं मुजफ्फरपुर की मनीषा नहीं। और अगली सुबह 5 बजे मनीषा अपनी बहू को जगाने उसके कमरे में चली गई। इतनी सुबह? मम्मी आप यहाँ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैं तो बस बहू को मॉर्निंग वॉक के लिए जगाने आई थी, तो भी चल साथ में। इन्हें बोलने से फायदा नहीं होने वाला मम्मी, मैं और आप ही चलते हैं। एसी ऑफ करके एसी का रिमोट लेकर प्रिया मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती है, ताकि राहुल को ना चाहते हुए भी उठना पड़े।
दोनों सास बहू 1 घंटे तक वॉक करने के बाद वापस घर की ओर बढ़ने लगती हैं। चल बहू, सब्जी मार्केट से सब्जियां खरीदते हुए घर चलते हैं। जितनी फ्रेश सब्जी खाएगी ना उतना ही अच्छा है। हाँ, तो आलू ना जरूर से लेंगे मम्मी जी, ठीक है ना? आलू ही तो खाती है बेटा तू। आलू के अलावा और भी तो सब्जियां होती है। मतलब आलू लेंगे लेकिन बाकी की सब्जियां भी खानी शुरू कर दे। आलू, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और अलग अलग तरह की सब्जियां लेकर दोनों सास बहू घर पहुंचती है। रोज की तरह 11-12 बजे नाश्ता मत करना बहू। अब से नाश्ता जल्दी। जिस घर में कचौरी सब्जी खाकर सभी दिन की शुरुआत करते थे, आज वहां प्रिया मिक्स वेज की सब्जी और पराठे बनाती है। ये क्या रायता है भाभी? मम्मी जी, राज की आंखें चली गई, अब क्या होगा? ये रायता नहीं, सब्जी है राज। देखा क्या हुआ शुगर से? तू अपनी सास के साथ क्या गई, उसकी बोली बोलने लगी। राज ठीक ही तो कह रहा है, नाश्ते में रायता फैला दिया है बहू तूने। एक तो इतनी सुबह सुबह तूने नाश्ते के टेबल पर बुला लिया हमें, और क्या परोसा ये मिक्स वेज की सब्जी। तो कुछ और बना दूं क्या पापा जी? अब क्या बनाएगी? कम से कम ठंडा तो लेकर आ। प्रिया किचन में जाती है और कोल्ड ड्रिंक की जगह लस्सी बनाकर लाती है। उसमें भी ना के बराबर चीनी थी। ये क्या है बहू? जो है अब यही है पापा जी। ये कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। और ना चाहते हुए भी तीनों बाप बेटों को वही नाश्ता करना पड़ता है। जैसे ही 11 बजते हैं, सभी को फिर से क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। सुनो ना भाभी, चिप्स वगैरह मंगवा लूं क्या? ब्लिंकिट कर देता हूँ, या फिर पास्ता कैसा रहेगा? हाँ, वो तो भाभी को पेमेंट करना है, वरना तो मुझसे पूछने भी ना आए और जाकर बाहर ही खाकर आ जाए। चल बैठ, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। हे भगवान, अभी तो प्रिया ने अपनी डाइट को मेंटेन करना शुरू किया था और अभी ही ये फिर से फिसल गई। प्रिया ब्लैंकेट करती है और 4 मिनट के अंदर डिलीवरी उसके घर पहुंच जाती है। ये लो राज, मैंने मंगवा दिया तुम्हारे लिए स्नैक्स, केले के चिप्स और ये बीन्स के चिप्स, हेल्दी भी और टेस्टी भी। अरे वाह, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तेरा शुगर ठीक होकर रहेगा बहू। 2-4 दिन तो परेशान होकर प्रमोद, राहुल और राज बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। पर कब तक वो बाहर का खाना खाते, क्योंकि खाना ऑर्डर होने के बाद प्लेट में तो प्रिया को ही सर्व करना था। वो खाने को किचन में ले जाकर उसमें नमक मिर्च इतना मिला देती, जिससे परेशान होकर तीनों बाप बेटों को बाहर के खाने के टेस्ट को भूलना ही पड़ता है। और बस प्रिया के पीछे पीछे सभी का परहेज शुरू हो जाता है और सभी की लाइफ हेल्दी हो जाती है।